साथियों, सभी राजकीय कर्मचारियों हेतु आयकर का निर्धारण करने के लिए या परिकलन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 और निर्धारित वर्ष है 2022-23 हेतु नई और पुरानी स्लिप के अनुसार आदेश जारी हुआ है। और इस आदेश के अंतर्गत किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, नई दरों में क्या फ़ायदा है, पुरानी दरों में हमको क्या फ़ायदा है, और इसी के साथ कुछ तिथियां भी जारी हुई है, उन तिथियों के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो स्वतः ही हमारे जो आयकर जो हमारा बनेगा वह स्वतः ही हमारे आय वेतन से कट जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। साथियों, वित्तीय वर्ष 2021-22 निर्धारित वर्ष 2022-23 के लिए आयकर का परिकलन करने के लिए राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी हुआ है। और इस आदेश में बताया गया है कि आयकर नियमों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आप द्वारा अर्जित आय पर आयकर की गणना की जाकर आनुपातिक कटौती की जानी है। आयकर नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से आयकर की निम्नांकित जो दो स्लेबें हैं वह आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ दे रखा है कुल आय, यहाँ पे आपके दे रखी है, पुरानी दर और नई दर यहाँ दे रखी है। मैं दिखा देता हूँ पहले से। अगर 2,50,000 तक अगर आपकी आय है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख तक है, तो पुरानी दर में 0 है, नई दर में भी ये जो रेट 0 है। 2,50,001 रुपये से लगा के 5 लाख तक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3,01,000 रुपये से लगा के 5 लाख तक में पुरानी दर में भी 5% है और नई में भी 5% है। अगला दे रखा है आपके लिए जो आयकर के लिए है 5,01,000 रुपये से लगा के 7,50,000 तक है, पुरानी दर में 20% है और नई दर में ये 10% दे रखी है। अगला दे रखा है 7,50,001 रुपये से लगा के 10 लाख तक में पुरानी दर में 20% है, नई में ये 15% दे रखी है। अगला दे रखा है 10,01,000 रुपये से लगा के 12,50,000 तक है, पुरानी दर में ये 30% है, नई में ये 20% दे रखा है। अगला दे रखा है इसमें 12,50,001 रुपये से लगा के 15 लाख तक है, पुरानी दर में ये 30% है, नई दर में ये 25% है। आगे दे रखा है 15 लाख से अधिक में पुरानी दर में ये 30% है और नई में भी ये 30% दे रखी है। आगे दे रखा है उपरोक्त अनुसार आयकर राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा शुल्क यानी शेष अतिरिक्त देय होगा। विकल्प का चयन संलग्न परफॉर्मा के बिंदु संख्या 6 में अंकित किया जाना है। जो अधिकारी नई दरों से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं उनमें मुख्यतः छूट कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, जो नई दरें अगर आप इसका चयन करेंगे तो ये जो छूट की राशि होती है ये आपको नहीं मिलेगी। इसमें दे रखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो हमारा 50,000 रुपये है, हाउस रेंट अलाउंस है वह भी है। तीसरा दे रखा है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है और दे रखा है डिडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 6 है जो कि लाइक 80C, 80D, 80DD, 80E, 80G, 80 TTA एंड अदर, ये भी है, इनके ऊपर नहीं मिलेगा। आगे दे रखा है कन्वेंस अलाउंसेस पर भी ये है और इसके दे रखा है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस है, लीव ट्रेवल अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, इंटरटेनमेंट जो अलाउंसेस दे रखा है ये सभी है। तो आप थोड़ा ध्यान रखते हुए इनको ध्यान से देखते हुए आप आपका जो आयकर की स्लिप का चयन करें। आगे दे रखा है जो अधिकारी नई दरों का विकल्प चुनना चाहते हैं उन्हें मकान किराए की रसीद, आवास ऋण पर ब्याज राशि, विकलांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण पर ब्याज राशि, मेडिक्लेम की रसीद, शिक्षण शुल्क एवं अन्य बचतों की सूचना परफॉर्मा के बिंदु संख्या 10 व 11 की सूचना प्रस्तुत नहीं करनी होगी। साथियों, आगे दे रखा है इसमें आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु आप द्वारा अपना व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न बचत योजनाओं में विनियोजित की जाने वाली राशि की सूचना एवं अन्य सूचना संलग्न परफॉर्मा में इस विभाग को 20/9/2021 तक आवश्यक रूप से भिजवाना की व्यवस्था कराएं। यदि उक्त सूचना निर्धारित तिथि तक इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखानुसार जो भी राशि आयकर की बनेगी वह आपके वेतन से काट ली जाएगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। आगे कुछ नोट भी दे रखे हैं, मैं बता देता हूँ। नंबर 1 है, यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.5 लाख रुपये है तो अतिरिक्त स्वनिवेश की राशि दर्शाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। एक फॉर्म नंबर जो 16 है में इसका कोई इंद्राज नहीं दर्शाया जाएगा। आगे दे रखा है यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि आपके 1.5 लाख रुपये से कम है तो अतिरिक्त स्वनिवेश राशि एवं अन्य छूट, गृह ऋण पर ब्याज, मेडिक्लेम पॉलिसी,
शिक्षा ऋण पर ब्याज आदि के साक्ष्य 10 फरवरी 2022 तक प्रस्तुत करने पर ही निवेश की राशि की छूट दी जाएगी। फॉर्म नंबर 16 जारी और इसके बाद ही किया जाएगा, तो आप इसके बारे में थोड़ा नोटेड हो जाएं। जीवन बीमा प्रीमियम राशि जिसकी कटौती वेतन से की जा रही है, उस राशि को दर्शाए जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये भी नोटेड हो जाएं इसके बारे में भी, जीवन LIC जो है उसके लिए। और ये जो फॉर्म दे रखा है, आप इस फॉर्म की सारी डिटेल अच्छे से देख लें और इसको भरने के बाद जो निर्धारित तिथि दे रखी है, उस तिथि यानी 20/9/2021 तक का दे रखा है, वहाँ तक आप इसको जमा करा दें। और अगर नहीं कराते हैं तो उसके हिसाब से जो भी आपका आयकर बनेगा वह बिना कहे आपके वेतन से काट दिया जाएगा, तो इसके बारे में ध्यान रखें। और ये जो स्लेब दे रखी है नई और पुरानी, आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें। आपके सुविधा के लिए ये जो पूरा जो आदेश आया हुआ है, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे।